आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। देश में चली है पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन। छोटे व्यापारी सस्ते में बेच सकेंगे अपना सामान, करोड़ों लोगों को मिलेगा रोजगार में मदद। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आम लोगों को जल्द मिलेगी राहत। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आया है ये बड़ा बयान सामने। इस खबर को जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर एसबीआई के खाताधारकों के लिए जरूरी खबर है। एसबीआई समेत देश के इन सरकारी बैंकों में 16 मार्च तक रहेगी हड़ताल। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर शादियों के सीजन के लिए शुभ संकेत। सोना इस महीने अब तक 2238 रुपए तक हो चुका है सस्ता। आखिर आज क्या है सोने का भाव बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करें आज की पहली बड़ी खबर की तो बैंक खाता धारकों के लिए जरूरी खबर। एसबीआई समेत देश के इन सरकारी बैंकों में 16 मार्च तक रहेगी हड़ताल। देश के सरकारी और ग्रामीण बैंकों में लगातार 3 दिन तक काम नहीं होगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 9 यूनियनों ने 15 और 16 मार्च को हड़ताल का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की ओर से देश के कई बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके विरोध में बैंक हड़ताल का ऐलान किया गया है। ऐसे में आप सोमवार और मंगलवार को बैंक न जाए। आपको बता दें कि एसबीआई समेत देश के कई पीएसयू बैंक और यहाँ पर हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव ने दावा किया है कि इस हड़ताल में करीब यहाँ पर 10 लाख बैंक कर्मचारी शामिल होंगे। वही देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई और केनरा बैंक समेत कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को इस बारे में जानकारी दे दी है। इसके साथ ही बैंक ने इन दिनों पहले दिनों यहाँ पर बता दिया था कि हड़ताल का असर बैंकिंग कामकाज पर देखने को मिल सकता है। कामकाज पर असर ना हो इसके लिए कई खास कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में यहाँ पर ऐलान किया, बजट पेश करते हुए उन्होंने यहाँ पर ऐलान किया था कि साल 2 सरकारी बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण का फैसला सरकार ने किया है, जिसकी वजह से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 9 यूनियनों ने 15 और 16 मार्च को देश भर में हड़ताल की घोषणा की है। बात करें अगली बड़ी खबर की तो देश में चली पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन। छोटे व्यापारी सस्ते में बेच सकेंगे अपना सामान, करोड़ों लोगों को मिलेगा रोजगार में मदद। भारतीय रेलवे ने कई कीर्तिमान बनाए हैं। इस कड़ी में अब रेलवे ने दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिरनिया तक यहाँ पर पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। माल ढोने वाली इस गाड़ी ने 2360 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 68 घंटों में तय की है। रेलवे की इस पहल से पूर्वोत्तर के राज्यों तक माल पहुंचाना आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि देश के किसी भी हिस्से से पूर्वोत्तर के राज्यों में सामान पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। सड़क मार्ग से दिल्ली से त्रिपुरा तक सामान भेजने में 10 से 15 दिन का वक्त लगेगा, वही लग जाता है। वही देश भर में करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाले छोटे एवं लघु उद्यम की मदद के लिए भारतीय रेलवे ने सराहनीय प्रयास किया है। अगर आपके पास एक ट्रेन के लिए पूरा सामान नहीं है, तभी भी आप यहाँ पर आसानी से सामान भेजने के लिए इस एक्सप्रेस सुविधा का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। वह इस बारे में भारतीय रेलवे ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि रेलवे का कहना है कि पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिरनिया तक यहाँ पर चलाई गई है। राशन कार्ड धारकों के लिए कुछ खबरी सरकार ने लॉन्च किया है मेरा राशन ऐप। अब घर बैठे ही मिलेगी आपको कई तरह की सुविधाएं। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण कई प्रवासी मजदूर घर लौट गए हैं। उनको राशन खरीदने में दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लॉन्च किया था। अब इसके बाद सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है मेरा राशन ऐप। इस ऐप के जरिए राशन कार्ड होल्डर्स की कई सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा डेवलप किया गया एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल ऐप अभी सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में पेश किया गया है। धीरे धीरे से देश की 14 भाषाओं में उपलब्ध करवाया जाएगा। वही मेरा राशन ऐप के क्या फायदे हैं तो हम आपको बता देते हैं। इस ऐप के राशन होल्डर खुद यहाँ पर चेक कर सकेगा कि उसको कितना अनाज मिलेगा। इसके अलावा इस ऐप के आने के बाद यहाँ पर राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी। इस ऐप का फायदा खासतौर पर प्रवासी लोग कर सकेंगे, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड धारक देश में कहीं भी और किसी भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे। वही प्रवासी मजदूरों के लिए ये ऐप बहुत ही उपयोगी है। वही प्रवास के दौरान यहाँ पर लाभार्थियों को इस ऐप के जरिए ये मालूम करना आसान होगा कि उनके आसपास में राशन की दुकान कौन सी है, कौन सी दुकान उनके सबसे करीब है। इस ऐप के जरिए लाभार्थी अपने सुझाव भी दे सकेंगे। वही मेरा राशन जो मेरा राशन ऐप है उसको यूज़ करने के लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद लॉगिन प्रोसेस को फॉलो करना होगा। लॉगिन करने के लिए लाभार्थियों को आधार कार्ड और राशन कार्ड नंबर चाहिए होगा। इस नंबर को डालकर ही आप लॉगिन कर पाएंगे। इस ऐप पर मिलने वाली सुविधाओं का आप लाभ उठा पाएंगे।
आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 81 करोड़ से अधिक लोगों को 1 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा सब्सिडी के साथ यहाँ पर फूड ग्रेन देती है। वहीं केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से देश भर के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ चुके हैं। बाकी राज्यों में भी ये जल्द योजना जल्द लागू हो जाएगी। वही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देश भर में लागू होने की समय सीमा 31 मार्च 2021 है, लेकिन दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम में अब तक ये योजना नहीं लागू हो पाई है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है बड़ा बयान। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स को कम करने के बढ़ते दबाव के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा है कि भारत में ईंधन की कीमतों में वृद्धि अस्थायी है, लेकिन धीरे धीरे इसे नीचे लाया जाएगा। वही केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही कीमतें कम होगी। प्रधान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण भारत में भी ईंधन की कीमतों में वृद्धि यहाँ पर करनी पड़ी है, लेकिन ये अस्थायी है, धीरे धीरे ये कम होगी। वही इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों को चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ केंद्र ही नहीं जबकि जिसके पास यहाँ पर पेट्रोलियम मूल्य का शुल्क है, राज्य भी शुल्क ले रहे हैं। उसने आगे स्पष्ट किया है कि जब केंद्रीय राजस्व प्राप्त करता है तो उसका 41% राज्य को जाता है। वही इस सरकार इस बात से चर्चा कर रही है कि टैक्स को किस हद तक कम किया जा सके। वही केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कैसे मिलकर काम करना है, इस पर मंत्रालय के अधिकारियों के बीच चर्चा शुरू हो गई है। आम आदमी को बढ़ती कीमतों से अब राहत दी जा सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब राज्य ने फिर बंद किए हैं स्कूल। भारत में फिर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने स्कूलों को फिर से बंद करने का फैसला किया है। पंजाब सरकार ने शुक्रवार 12 मार्च को राज्य के सभी स्कूलों को फिर से बंद करने का निर्देश दिया है। वही पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंह सिंगला ने यहाँ पर ये जानकारी दी है। वही शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 12 मार्च को राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी और निजी स्कूलों में सभी कक्षाओं के लिए अध्ययन अवकाश यानी परीक्षा की तैयारी की छुट्टी की यहाँ पर घोषणा कर दी गई। हालांकि पंजाब के अलावा देश में यहाँ पर अभी तक किसी राज्य में स्कूलों को फिर से बंद करने का फैसला यहाँ पर नहीं लिया गया है। पंजाब के अंदर ही ये फैसला फिलहाल लिया गया है। वही पंजाब के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन स्कूलों में शिक्षक उपस्थित रहेंगे। इसलिए अगर किसी भी छात्र को बोर्ड की परीक्षा या फिर अन्य परीक्षाओं की तैयारी को लेकर मार्गदर्शन की अगर जरूरत है तो वो स्कूल आ सकते हैं। वह स्कूलों के अंदर यहाँ पर शिक्षकों को स्कूल में मौजूद रहने का निर्देश यहाँ पर सरकार की ओर से दिया गया है। हालांकि शिक्षकों से परीक्षा की तैयारी की मदद लेने के लिए छात्रों को अपने अभिभावक से अनुमति लेनी होगी। वही शिक्षा मंत्री ने आगे कहा है कि साल वार्षिक परीक्षा कोरोना वायरस के गाइडलाइन के तहत ऑफलाइन यहाँ पर कराई जाएगी। राज्य में कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जल्दी परीक्षाओं के बारे में ज्यादा जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। वही पंजाब सरकार ने स्कूल बंद करने के साथ साथ राज्य के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का यहाँ पर निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक फतेहगढ़ साहिब और यहाँ पर जालंधर, होशियारपुर, पटियाला और कपूरथला, लुधियाना, मोहाली और नवा शहर में रात 11 बजे से लगाकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं पंजाब महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच अगले आदेश तक राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का यहाँ पर निर्देश दिया है। बात करें अगले अपडेट की तो 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का नहीं होगा रिन्यूअल। सरकारी विभाग 1 अप्रैल 2022 से अपने 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल नहीं करा पाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह प्रस्ताव यहाँ पर किया है। अगर इसको आखिरी रूप दे दिया जाता है तो यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने इस बारे में नियमों में संशोधन के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर अंशधारक से टिप्पणी यहाँ पर मांगी है। खबर के मुताबिक नोटिफिकेशन में कहा गया कि एक बार इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद ये नियम सभी सरकारी गाड़ियों और केंद्र और राज्य सरकार और संघ शासित प्रदेश और सार्वजनिक उपक्रम और नगर निकाय और स्वायत्ती निकाय के लिए लागू होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्वीट करके इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि 1 अप्रैल 2022 से सरकारी विभाग अपने 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल नहीं करा पाएंगे। ये नियम केंद्र, राज्य और संघ प्रदेश और सार्वजनिक उपक्रम और नगर निकाय और स्वायत्ती निकाय के लिए लागू ये नियम होगा। इससे पहले 1 फरवरी को पेश यहाँ पर बजट में सरकार ने वाहन कबाड़ नीति की घोषणा यहाँ पर की थी। इसके तहत निजी वाहनों का 20 साल बाद और वाणिज्यिक वाहनों का 15 साल पूरे होने पर फिटनेस परीक्षण कराना जरूरी है। मंत्रालय ने नियमों के मसौदे पर नोटिफिकेशन 12 मार्च को जारी किया है।
वही इस पर यहाँ पर आज तारीख से 30 दिन में टिप्पणी और आपत्तियां और सुझाव को आमंत्रित यहाँ पर किया गया है। वही भारत सरकार कार फ्रंट एयरबैग को भी जरूरी बनाने जा रही है। वही सरकार ने यहाँ पर सभी के लिए नियम बनाया है। वही कार में सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला यहाँ पर लिया है कि परिवहन विभाग ने कानून मंत्रालय के पास इस बारे में एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें फ्रंट एयरबैग के नोटिफिकेशंस को मंजूरी यहाँ पर किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो एयरटेल का धमाकेदार ऑफर, सिर्फ ₹1 ज्यादा देकर आप बढ़ा सकते हैं 28 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। एयरटेल अक्सर अपने यूजर्स को लुभाने के लिए आकर्षक प्लान लॉन्च करती रहती है। ज़्यादातर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां मार्केट में मजबूत पकड़ बनाने के लिए एक अपनी सर्विस को रिवाइज यहाँ पर करती रहती है। वही एयरटेल अपने यूजर्स के लिए ढेर सारे रिचार्ज प्लान ऑफर करता है, जिसमें यूजर्स के लिए ये जानना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि उनके लिए कौन सा प्लान बेहतर है, कौन सा फायदेमंद है। आज हम आपको एयरटेल के एक यहाँ पर खास प्लान के बारे में बताएंगे, जिसमें सिर्फ ₹1 के अंतर से आप काफ़ी सारे यहाँ पर बेनिफिट ऐड कर सकते हैं। जी हम बात करें एयरटेल के ₹448 के और ₹449 वाले प्रीपेड प्लान की। भले ही आपको यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रही हो कि सिर्फ ₹1 ज़्यादा होने पर किसी प्लान में मिलने वाले बेनिफिट में कितना अंतर होगा, तो यहाँ पर यह जानकारी अब आपको यहाँ पर होगी, लेकिन वाकई इन प्लान में मिलने वाली सर्विस का काफ़ी फर्क यहाँ पर दिखता है। सबसे बड़ा अंतर है कि दोनों प्लानों में मिलने वाली वैलिडिटी दरियाल ₹449 वाले रिचार्ज प्लान में आपको यहाँ पर प्लान वाले रिचार्ज के साथ आपको 448 वाले प्लान से 28 दिन की ज़्यादा वैलिडिटी मिलेगी। यूजर्स को इस प्लान में प्रतिदिन 3 GB हाई स्पीड डाटा ₹448 के रिचार्ज में दिया जाता है। किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS ऑफर किए जाते हैं। ये सब बेनिफिट यूजर्स को 28 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर इस रिचार्ज में डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, VIP और 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एयरटेल एक्सट्रा प्रीमियम और कई तरह की सुविधाएं यहाँ पर आपको इसमें मिलती है। फास्टैग की खरीद पर ₹100 का स्पीड भी इसमें मिलता है। वही बात करें ₹449 वाले रिचार्ज की, तो ₹1 ज़्यादा देकर आप पर डे 2 GB हाई स्पीड डेटा और उसकी वैलिडिटी यहाँ पर आपको 56 दिन की मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर इसमें आपको एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम और यहाँ पर फास्टैग की खरीद पर ₹100 का कैशबैक मिलेगा। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।